हेलो दोस्तों। जैसा कि उत्तर प्रदेश की सीरीज में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। उत्तर प्रदेश में इसके क्या क्या प्रभाव और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्थल मौजूद हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 6000 ईसा पूर्व है। इसे सप्त सैंधव के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्त सैंधव में कौन कौन सी 7 नदियां आती हैं उसको देखते हैं हम लोग। सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री जिसको सतलज अब कहा जाता है, पारुषणी जिसे रावी के नाम से जाना जाता है, बिपाशा जिसे ब्यास के नाम से जाना जाता है, अस्किन जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है, वितस्ता जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है। यह पूरे क्षेत्र, इस पूरे नदी तंत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। मध्य देश जो होता है आपका, वो हिमालय से विंध्याचल के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था वैदिक काल में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुरु, पंचाल और काशी जैसे राज्य शामिल थे। मध्य देश में जो है आपका उत्तर प्रदेश के कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य शामिल थे। अब हम कुरु क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। राज्य का विस्तार जो है कुरु का, मेरठ से लेकर दिल्ली व हरियाणा तक की सीमाओं तक था इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि अंश द्वीप के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध राजा यहाँ के हुए कुरुक्षेत्र के उद्वालक आरूढ़ी का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पांचाल राज्य के बारे में। पांचाल राज्य जो है हमारा, कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला हुआ था। वर्तमान में बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद इसमें शामिल थे। इसकी पांचाल राजधानी क्या थी? काम्पिल। पांचाल क्षेत्र की दो राजधानियाँ थी, एक अक्षत्र और एक काम्पिल। जो पांचाल की काम्पिल राजधानी थी वो हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर वैदिक काल के राजा जो होते थे वो प्रवाहड़ जाबाली नाम से जाने जाते थे। काशी जो कि इसकी राजधानी वाराणसी थी, यह उत्तर वैदिक काल में यहाँ का जो शासक हुआ करता था अजातशत्रु था। अब हम देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कौशल जो है वह अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ का क्षेत्र उसमें शामिल था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वहीं काशी की राजधानी वाराणसी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल थी। सूरसेन वर्तमान मथुरा क्षेत्र जो है मथुरा है इसकी राजधानी। वत्स आधुनिक प्रयागराज, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। मल्ल ये आधुनिक कुशीनगर, जिसका राजधानी कुशीनारा या पावा था। और चेदी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसकी राजधानी सुक्तमती थी। कौशल जनपद जो था वह राप्ती नदी, जो कि इसका प्राचीन नाम इरावदी नदी है, उसके तट पर स्थित था। और कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ के राजा महाकौशला देव ने काशी को जीतकर राज्य में मिला लिया था। कौशल जनपद में अपनी पुत्री महाकौशला देवी का विवाह मगध के सम्राट बिंबिसार के साथ किया था इन्होंने। कौशल के राजा बिंबिसार को शादी करने के साथ ही वो काशी को दहेज रूप में प्रदान करते हैं बिंबिसार को। काशी कौशल जनपद का दूसरा शासक हुआ प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन था। इसने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के 7 गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय स्थापित थी। जैसे उसमें शाक्य था, कौली, मौर्य, कुशीनगर,
के मल्ल, पावा के मल्ल, मग्ग तथा कलाम थे। यहाँ 7 राज्यों में यह गणराज्य था। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन होता है, जैसे आज के समय में हो रहा है। अब हम देखते हैं जो ये 7 गणराज्य हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। बौद्ध ग्रंथ जातक के अनुसार यहाँ गणराज्यों में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। जीते हुए राजा को महासम्मत कहा जाता था। जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों का संगठन होता था उसको परिषद के नाम से जाना जाता था, जबकि वहीं भवन को संस्थागार कहा जाता था। प्रमुख सदस्यों की सभा जो होती थी उसको अष्टकुलुक कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि 7 गणराज्य कहाँ कहाँ पर अवस्थित थे। जैसा कि कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थ नगर आज के, रामग्राम के कोली गोरखपुर, पिपली वन के मोरी गोरखपुर, कुशीनगर के मल कुशीनगर में, पावा के मल फजिल नगर में, वहीं समसुमार गिरी के मध्य मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, केशपुत्र के कलाम गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित थे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रभाव उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर था। थैंक्स।